हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेकीफाई एकेडमी। आज हमारी एमएस वर्ड की क्लास नंबर 3 है और इस क्लास में हम सीखने वाले हैं बुलेट्स ऑप्शन को। आज की क्लास में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ बुलेट्स एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बुलेट्स इन एमएस वर्ड के एमएस वर्ड में बुलेट्स का क्या इस्तेमाल है। मैं आ गया हूँ एमएस वर्ड में और यहाँ से आप देखें कि मेरे पास एक पैराग्राफ यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हैं बुलेट्स, ठीक है। और मज़ीद यहाँ पे आप बुलेट्स आपको देखने हैं, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको तमाम के तमाम यहाँ पे बुलेट्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अब ये बुलेट्स बेसिकली करते क्या हैं? बुलेट्स का जो काम है वो ये है कि अपने डॉक्यूमेंट में कोई जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको हाईलाइट करना। लाइक मेरे पास अगर ये पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है और इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या कुछ लिस्ट मुझे बनानी है तो ये उसके लिए बुलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। लाइक मैं यहाँ पे इसकी एक हेडिंग दे देता हूँ, वीडियो परफॉर्मेंस, ठीक है। अब देखा जाए अगर मैं इसको इसी तरीके से लिखूँगा तो ये बिल्कुल यहाँ से एक डिफरेंशिएट क्रिएट नहीं कर रहा और एक जो इसको रीड करेगा डॉक्यूमेंट उसको पता नहीं चलेगा कि हेडिंग क्या है और मेन हमारा पैराग्राफ क्या है। इसको जब हम अगर बुलेट्स देते हैं, ठीक है, मैं इसमें बाकी और कोई चेंजेस नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं जस्ट सिर्फ आपको बुलेट दे के इसमें दिखाऊं तो आप देखेंगे कि इसमें एक डिफरेंशिएट कैसे क्रिएट होगा। आप ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करें और यहाँ पर ये देखें तो अब जो भी हमारा डॉक्यूमेंट पढ़ेगा उसको इस बात का आइडिया हो जाएगा कि ये एक हेडिंग है। अब अगर मैं इसको बड़ा कर दूं थोड़ा और इसका फ़ॉन्ट वगैरह इससे थोड़ा सा डिफरेंट कर दूं, स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट कर दूं तो ये वैसे भी ज़्यादा नुमाया हो जाएगा। तो ये इस तरीके से बेसिकली क्विकली कोई चीज़ अगर हमें रीड करवानी है किसी को तो ये बुलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं आपके पास कुछ यहाँ पर डिफ़ॉल्ट बुलेट्स दिए जाते हैं। ये जो आपको फेसबुक का दिख रहा है और ये एरो दिख रहा है ये इसमें डिफ़ॉल्ट नहीं होते, इसको हम ऐड करते हैं। वो किस तरीके से ऐड करते हैं मैं बता देता हूँ। आपके पास जो डिफ़ॉल्ट होते हैं ये एक सर्कल, ये स्क्वायर और ये, तो आपके पास ये 5 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 आपके पास जो है एक डिफ़ॉल्ट दिए जाते हैं, बाकी आप इसमें ख़ुद से ऐड करते हैं। तो कैसे? अब देखें इसमें यहाँ पे मैंने एक हेडिंग डाली। अब आप चाहते हैं कि इसमें और मज़ीद कुछ मुझे लिस्ट बनानी है और इसमें 3-4 वर्ड्स और ऐड करने हैं। तो आप जैसे ही वीडियो परफॉर्मेंस लिखा है इस पर बुलेट लगा हुआ, आप जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप लिख देंगे। आप जैसे इंटर करते जाएंगे आपके पास वो चलता जाएगा, ठीक है। अब मिसाल आप चाहते हैं कि अब जो मैं नेक्स्ट जो चीज़ लिखूं उसमें बुलेट ना आए, तो उसमें बुलेट ना आए तो आपने जैसे ही इंटर प्रेस किया, इंटर प्रेस करने के बाद बुलेट इसमें आया। अब एक बार अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस प्रेस कर देंगे। आपने एक बार बैक स्पेस प्रेस किया और आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो अब उस पर बुलेट अप्लाई नहीं होगा। अब ऐसे आप बुलेट अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तीनों में एरो वाला बुलेट इसमें लगा हुआ है। अब आप चाहते हैं कि पहले में दूसरा और दूसरे में दूसरा और तीसरे में तीसरा, यानी 3 तरह के बुलेट आप लगाना चाह रहे हैं। तो पहले में हमने वो लगा दिया, सेकंड में आपने उसको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, देन उसके बाद यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और यहाँ पे मैंने ये लगा दिया और तीसरे को फिर मैंने सेलेक्ट करना है और फिर मैंने ये लगा दिया। तो इस तरीके से आप हर लाइन पे, हर टेक्स्ट पे, हर हेडिंग पे डिफरेंट बुलेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है और ये बिल्कुल भी ज़ाहिर अच्छा भी नहीं लगता। एक डॉक्यूमेंट की खूबसूरती के भी एक बरक्स हो जाती है चीज़। तो आप एक ही जैसे बुलेट्स रखें तो वो ज़्यादा बेटर लगते हैं और वही एक स्टैंडर्ड है। ओके, अब यहाँ पे ये होगा। अब आपने देख लिया यहाँ पर आपको कुछ डिफ़ॉल्ट दिए हुए हैं, लेकिन आप इसमें से कोई नए बुलेट यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आ जाएंगे डिफ़ाइन न्यू बुलेट पे। डिफ़ाइन न्यू बुलेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा सिंबल, पिक्चर, फॉन्ट, ये 3 आपको ऑप्शन दिख रहे हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं सिंबल। सिंबल पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद ये जो शेप्स आपको दिख रहे हैं स्क्वायर वाली, यहाँ पे आपको मज़ीद शेप्स दिखना शुरू हो जाएंगी। तो आप देखें यहाँ पे कितनी सारी, काफ़ी सारी शेप्स हैं, तो कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। आपने ओके प्रेस करना है, देन ओके, तो ये बुलेट आपका चेंज हो गया। आपको ये अच्छा नहीं लग रहा, आप दोबारा डिफ़ाइन न्यू बुलेट पे आए, दोबारा सिंबल पे आए और अब आपने यहाँ से कोई ये शेप ले ली,
ये शेप ले ली, ओके प्रेस किया तो ये चेंज हो जाएगा। अब देखें, जो आप चेंज करेंगे, जो नए आप बुलेट लगाएंगे वो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन में ऐड हो जाएंगे। तो अब आप जब भी अपना MS वर्ड ओपन करेंगे तो आपको ये बुलेट यहाँ पे शो होंगे। सो ये एक चीज़ ये है, ठीक है। अब दोबारा डिफाइन न्यू बुलेट में आते हैं। देन मैं ये वाला एरो चाहता हूँ, तो ये मैंने ओके प्रेस किया, यहाँ से ओके किया, अब ये एरो लग गया, ठीक है। इसी तरीके से आप कुछ भी सिंबल चेंज कर सकते हैं। जो आपको डिफ़ॉल्ट में पसंद नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। देन इसके बाद आप चाहते हैं कि आपका सिंबल ना हो लेकिन कोई पिक्चर हो, या मेरा ख़ुद का जो लोगो है मैं उसको एज अ बुलेट यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो आप उसको कैसे करेंगे, आप यहाँ आ जाएँ डिफ़ाइन न्यू बुलेट पे, उसके बाद आप आ जाएँ पिक्चर पे। पिक्चर पर आने के बाद आप इसको वर्क ऑफलाइन और डेस्कटॉप पे मेरे पास फेसबुक का रखा हुआ है ना, लेकिन हम फेसबुक का नहीं, क्योंकि फेसबुक का हमने ऑलरेडी लगाया हुआ है। तो हम चले एक ये तस्वीर हम एज अ बुलेट के तौर पे यूज़ करना चाह रहे हैं। तो मैं आपको जूम कर लेता हूँ, तो ये देखें, ये हमारी तस्वीर एज अ बुलेट यूज़ होगा। ये तो मेरे पास एक वो था, लेकिन मैं एक कोई भी चलें लोगो उठा लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये मैंने लोगो ले लिया और ये मेरे पास इमेज आ गई। देन इसके बाद मैं बुलेट्स ऑप्शन में गया, डिफ़ाइन न्यू बुलेट में आया, पिक्चर में आया, और उसके बाद यहाँ से देखें फ्रॉम अ फाइल पे आपने क्लिक किया, डेस्कटॉप पे क्लिक किया, इस लोगो को सिलेक्ट किया, ओके प्रेस किया। ये देखें, अब मैं आपको थोड़ा सा ऐसे करके देखूँ, तो ये आपका एक नया बुलेट बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप बुलेट्स को ऐड कर सकते हैं अपने MS वर्ड में। सो डॉक्यूमेंट में आप इस तरीके से अपने बुलेट्स का यूज़ करते हैं, और जब किसी भी चीज़ को डिफ्रेंशिएट दिखाना होता है, किसी भी चीज़ का डिफरेंस क्रिएट करना होता है, तब हम वहाँ पर बुलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। सो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे यहाँ से नंबरिंग ऑप्शंस को, और यहाँ से मल्टी लेवल लिस्ट को, फिर उसके बाद अलाइनमेंट को, फिर उसके बाद पैराग्राफ स्पेसिंग को, ठीक है। अब अगली क्लास में तो हम ये दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, पहले नंबरिंग, देन इसके बाद मल्टी लेवल सेटिंग्स, ये कैसे होती हैं इसका मैं आपको बताऊंगा। ये थी क्लास आज बुलेट्स का। अब आप देखें, बुलेट्स को देखने का एक और मैं चीज़ आपको बता दूं। अब ये जो आपके पैराग्राफ लिखे हुए हैं ना, आप इनमें भी बुलेट्स का यूज़ कर सकते हैं। आपने पैराग्राफ सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर ये दे दिया, देन इस वाले को आपने सेलेक्ट किया और ये दे दिया, देन इस वाले को आपने किया, ये दे दिया। अच्छा, ज़रूरी नहीं आप सिलेक्ट करें, आप जस्ट उस पैराग्राफ पे रख दें तो वो जो है वो आपका लग जाता है एरो, ठीक है। लेकिन अब आपने ये नहीं देना, आपने ये देना है तो आप ये दे सकते हैं। आप जैसे जैसे फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ाएंगे तो आपके बुलेट का साइज़ भी इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। तो जी, ये थी आज की क्लास। उम्मीद है आपको ये लेसन पसंद आया होगा, लेसन समझ आया होगा, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए टेकीफाई एकेडमी को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।